देखा, लोग क्या करते हैं ना, मेडिटेशन करने वाले लोग या स्पिरिचुअल लोग अपने घर में कभी बुद्ध की फोटो रख लेते हैं, वो बुद्धा की स्टैचू लगा लेते हैं, योगी वाली चीजें रखते हैं जिसमें हम दिखें कि हम योगी हैं ना। वो उस तरह का एक फिजिकली शो ऑफ करना रहता है। तो वास्तव में जब आप सूक्ष्म में पहुंच जाते हो तो आपको फिजिकल किसी चीज को रखने की, लेने की, दिखाने की जरूरत जरूरत क्या, इच्छा भी नहीं होती, अच्छा भी नहीं लगता, वो शो ऑफ लगता है। क्योंकि आप योगी अंदर से गुप्त रूप में सूक्ष्म में हो, और वो हर सेकंड हो। हर सेकंड आपको इतना होश है, अटेंशन है कि आप आत्मा, ये रोल नहीं हो। अब उसमें हम एक मेडिटेशन की फोटो या कोई भी बुद्धा की, या जो लोग बाबा के बच्चे हैं तो वो बाबा की फोटो लगा के बैठ जाते हैं। बैठे बैठे बैठने वाली मेडिटेशन करने की अवस्था बहुत स्थूल है और बहुत टेम्पररी है। मतलब हम घंटा 2 घंटा बैठकर, 4 घंटा बैठकर उसके आवर्स या मिनट्स काउंट करते हैं और सोचते हैं बड़े अच्छे योगी हो गए। अरे ये तो बहुत वार्म अप है। एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए जो, जैसे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं ना, तो स्पोर्ट्स वाले जितने भी लोग होते हैं उनको पहले वार्म अप कराया जाता है, एक्सरसाइज, उनको थोड़ा सा गर्म किया जाता है कि वो मेन प्रैक्टिस करने के पहले अपने को बाहर से एकाग्र करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो पाए। तो ये जितने भी स्थूलता में बैठने वाला या जो कुछ भी करने वाला, ये सब वार्म अप था। असली पुरुषार्थ तो आपके एक एक सेकंड में आने वाले सीन में आपकी मेंटल अवस्था क्या है। आप सूक्ष्म में स्थित हो या आप स्थूल में स्थित हो। आप शरीर और शरीर की कहानी को सच मानकर सेवा करने की स्टेज देख रहे हो, या आप अपने को आत्मा समझकर सेवा करते जा रहे हो ऑटोमेटिकली विदाउट नोइंग दैट यू आर डूइंग एक्चुअली सेवा। तो ये अब तीव्र पुरुषार्थ होता है। बाकी ये नहीं कि घंटों 2 बजे से उठ के बैठ गए, 5 बजे तक बैठे हुए हैं और फिर उसका अहंकार बनाया हुआ है कि हम तो तीव्र पुरुषार्थी हैं, हम तो इतने इतने घंटे बैठे रहते हैं। बैठे रहो। आज भी जंगलों में, सन्यासी में, गुफा में बैठे हुए हैं लोग, घंटों बैठे हैं, अभी तक नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, अभी तक नहीं बन पाए अपने संपूर्ण संपन्न। क्योंकि असली पुरुषार्थ, असली सेवा आपके अपने सूक्ष्म में टिकने से होती है, जो कि एक्शन के दौरान न्यारे कितने हो पाते हो। बैठकर अपने को न्यारे करने की प्रैक्टिस वार्म अप थी, समझना था, वो ठीक है, लेकिन अब एक एक सेकंड ध्यान रखना है कि हम ये नहीं है ना। तो बैठना है, ऐसा नहीं बैठना नहीं है, लेकिन बैठना किस लिए है कि जो चीज हम रोल के चलते फिरते नहीं कर पाए, उस चीज को हम अब बैठकर अलग होने में, अलग होकर करें। चलते फिरते हम रोल से डिटैच नहीं हो पाए, चलते फिरते हम ज्ञान नहीं लगा पाए, तो उस समय का जो भी हमने दाग लगा लिया है स्मृति में, एज अ कर्ता, एज अ भोक्ता, एज अ रोल, अब बैठकर उतना सीन रिक्रिएट करके उससे फुल स्टॉप करो, उसको न्यारे हो जाओ और अपने आप को अपने सत्य में ज्यादा से ज्यादा टिकाओ। क्योंकि हर समय तो रोल को कुछ ना कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे आप अच्छे साधक होते हो, अच्छे आप योगी होते हो, तो आपके काम बहुत फास्ट होने लगते हैं। मतलब रोल के काम बहुत फास्ट होने लगते हैं, रोल को पता भी नहीं चलता कि उसके थ्रू क्या काम करवाए जा रहे हैं। माना उसकी बुद्धि फ्री रहती है। जैसे अभी कल 10th को, हाँ परसों, मैं रोल के एक फ्रेंड का बर्थडे था, बचपन की फ्रेंड का, तो उसको फोन किया सुबह सुबह मुरली के बाद 10-11 बजे। तो वो पूछने लगी कि क्या कर रही हो, घर के काम चल रहे होंगे। तो वो इसके मुंह से निकला कि नहीं, मैं कुछ काम करती ही नहीं हूँ। तो उसको अजीब सा लगा, वो तो उसकी उसकी टोन टोन अजीब सी हो गई, क्योंकि वास्तव में रूपाली रोल को पता ही नहीं चलता कि क्या करती है। इसको तो ऐसा लगता है कि पूरे टाइम फ्री रहती है। और फ्री रहती है तो मतलब ये नहीं कि जाकर दोस्तों में यारी दोस्ती करने लग पड़ो, तो बिजी होने के लिए कुछ बाहर ही कुछ करने लगो। फ्री रहने का मतलब है कि फिजिकली जो रोल इससे काम करवाते हैं, इसको उसका भान ही नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि घर का कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम हो भी रहे हैं, रियल में फील नहीं होता कि वो हम कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं आज बहुत बिजी थे, या बिजी भी रहते हैं तो ज्ञान में बिजी रहते हैं। योग मतलब अपनी आत्मा के उसमें ज्ञान का जो भी ड्रामा मनन चिंतन करवा लेता है, उसमें बिजी हो जाते हैं, तो फिजिकली नहीं लगता कि कुछ काम करते हैं। तो उसका वो लास्ट में रिएक्शन बड़ा अजीब सा ही था कि पता नहीं क्या ही कौन सी साधना में डूबी हुई है ना। तो एक्चुअली जैसे जैसे आप फिजिकल तत्व से, फिजिकल रोल से न्यारे होने लगते हो, सूक्ष्म होने लगते हो, तो आपका अटेंशन और बिजी हो जाता है। अब आपका अटेंशन फिजिकल कामों से ज्यादा आपके मन में आ गया है। और क्योंकि मन के संकल्प तो बहुत फास्ट होते हैं, एक एक सेकंड में संकल्प इतने 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 सारे आते रहते हैं, और हर समय एक एक सेकंड में एक एक संकल्प पे अटेंशन रखना मतलब बहुत बिजी हो जाना। इसीलिए तो बाबा ने मूल्यों में कहा हुआ था कि आगे चलकर आप इतने बिजी हो जाओगे कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आप सोओगे भी तो 2 मिनट में अपनी नींद पूरी कर लोगे 2-2 घंटे की। तो वास्तव में अभी सोना भी होता है तो उसमें भी दिमाग में अटेंशन चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो वो जो पहले जैसी नींद होती है, होती थी, वैसे नहीं होती। तो वो सोना भी सोना नहीं, एक योग की तरह हो गया है ना। तो इसलिए जैसे ये कोई सेवा बाहर की नहीं थी, बाहर वालों का रोल अलग है। वो भी है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले बिजी नहीं हुए हैं। बाहर वालों का जो रोल चल रहा है बाहर की सेवा का, वो भी उतने ही बिजी हो गए, लेकिन वो सब स्थूल में आपकी क्रिएशन है।
वो आपके बाद हैं। पहले आप मूल आत्मा, फिर आपका रोल, और रोल से जितने लोगों को जाना गया है बाहर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो सब उसके बाद आते हैं, क्योंकि वो फिजिकली है। तो सूक्ष्म में तो आपके लिए आपका ही बस मन है, और उस मन को देखना है कि वो कितना रोल से डिटैच हो रहा है, क्योंकि उसका मन रोल से डिटैच होना ही सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि